हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। देखिए, मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम है वो मात्र जो है 15 दिन रह गया है। अब तो जो है आयोग ने शुल्क जमा करने की जियो भी जारी कर दी है, ठीक है, जिसमें जनरल और ओबीसी का लगभग 200 रुपया है और अन्य लोगों का जो है 80 रुपया है, ST SC का, ठीक है। विकलांग का कोई जो है फीस नहीं है इसमें। तो इसमें जो है आप लोग जमा कर लीजिएगा फीस वगैरह, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं, जो तैयारी चल रही है वो तो करना ही करना है, लेकिन 15 दिन का जो स्टडी प्लान है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। कि इस 15 दिन को कैसे हम लोग उपयोग करें जिससे हमें पूर्ण रूप से सफलता मिले, ठीक है। इस 15 दिन का प्रयोग हम लोग कैसे करें कि पूर्ण रूप से आपको सफलता मिले। देखिए, उसमें हम लोग कुछ पॉइंटों को कवर करेंगे, जिसमें क्या है, परीक्षा की तैयारी है और क्विक रिवीजन है, ठीक है। और एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे कवर रिवाइज करें, ठीक है। ये एक दिन कर करके जो है कम से कम आपको 3 से 5 बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक ही बार नहीं करना है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूर्ण आत्मविश्वास कैसे विकसित हो, तुक्का कैसे लगाया जाए, ठीक है। इन सब चारों चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए, कुछ लोगों को लग रहा है कि सर तुक्का लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, तुक्का लगाने का एक मैथमेटिकल तरीका होता है। ऐसे थोड़ी कि बस बोल दिया कि तुक्का ऐसे लग जाएगा, वैसे लग जाएगा, किसी को मार दो तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। वैसा नहीं करना है। एक मैथमेटिकल तरीका बताऊंगा कैसे आपको तुक्का लगाना है। चलिए हम लोग बात करते हैं परीक्षा की तैयारी और क्विक रिवीजन पे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ध्यान से। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है लगभग इसका फॉर्म हम लोग एक साल पहले हम लोग भर दिए थे, ठीक है। और लगभग एक महीना पहले हम लोग को पता चल गया था कि हाँ, एग्ज़ाम जो है इसका होने वाला है, ठीक है। तो अब तक तो जो है लगभग पूरा पूरा सिलेबस आप सब लोगों का कवर हो जाना चाहिए, पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आधा भी सिलेबस कवर हुआ है तो भी घबराने की बात नहीं है। आप लोग जो है 5 दिन में जो है पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। देखिए, सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है। 5 दिन में 2-2 चैप्टर करके, देखिए मान लीजिए कि आधा सिलेबस 10 चैप्टर आपने कवर कर लिया है, तो 5 दिन में जो है 2-2 चैप्टर करके 10 चैप्टर जो है और कवर कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना सिलेबस पूरा कवर किए हुए आज के ज़माने में जो है सिलेक्शन नामुमकिन है। नामुमकिन के बराबर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, पहली बात। और देखिए, मैं बता रहा हूँ क्विक रिवीजन के लिए, देखिए नोट्स बनाते रहिए। नोट्स कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, या जिस टॉपिक को आपको याद करने में समस्या हो रही है, यानी कि हम उसको कहते हैं, समझ सकते हैं कि हार्ड है या कठिन है, ठीक है, कठिन है, उसका नोट्स आपको पक्का बनाना है, ठीक है। ताकि आप जो है कम से कम 5-7 पन्ने में बना लेना है, ताकि आप जो है उसको 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज कर जाए, ठीक है। ये ज़रूरी है बिल्कुल। और कोशिश ये हो कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बढ़िया बुक है यूथ कंपटीशन, ठीक है, यूथ कंपटीशन की बुक, ठीक है, और घटना चक्र की बुक। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों का रिव्यू किया है, ठीक है, देखा है, लेकिन मैं किसी की यहाँ पे बुराई करने वाला नहीं आया हूँ, बड़ाई जरूर कर सकता हूँ। तो इन दोनों में क्या खासियत है, गलतियाँ बहुत कम है। आपको देखिए थ्योरी और क्वेश्चंस इससे लगाए जाने हैं, और घटना चक्र का सिर्फ और सिर्फ पीछे का क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों पढ़ने बैठेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, बुक जरूरी क्यों होता है? देखिए, ऑनलाइन पढ़ना अच्छा होता है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन रिवीजन में जो क्विक रिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें बहुत समस्या आती है, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन रिवीजन नहीं कर सकते हैं। अगर इन बुक्स में आपने, जो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और जो कठिन पोर्शन है उस पर आपने टिक लगाया है, हाईलाइट किया है, तो आप जो है बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो जो बेस्ट बुक है परीक्षा की तैयारी के लिए, मैं बता चुका हूँ कि अब जो है वो समय आ गया है कि मैक्सिमम टाइम जो है
सेल्फ रिवीजन पे दिया जाए, ठीक है, सेल्फ स्टडी पे दिया जाए, और ये भी देखा जाए कि कहाँ से जो है हमको ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ कठिन है, कहाँ इम्पोर्टेंट है, उस पर टिक लगाते हुए, क्योंकि रिवीजन में वही काम आएगा हार्ड कापी आपका, ये ध्यान रखना है। अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन पढ़िए, रोका नहीं जा रहा है आपको, ऑनलाइन पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन उसका नोट्स पक्का बनाइए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो रिवाइज कैसे कर पाएंगे आप, रिवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो है नोट्स ज़रूरी है या कोई हार्ड कापी ज़रूरी है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, कौन सी किताब सबसे अच्छी है और एक दिन में रिवीजन कैसे करें, ठीक है। इसको हम लोग जो है थोड़ा सा उस पर बात कर चुके थे, लेकिन अभी फिर से बात कर रहे हैं कि जो यूथ कंपटीशन की बुक है, यूथ कंपटीशन, ठीक है, और घटना चक्र, ये दोनों बुकें क्या हैं, बेस्ट हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर से, आपको इससे पूरा पढ़ना है और घटना चक्र का पीछे का बस जो है क्वेश्चंस लगा जाइए, क्योंकि दोनों पढ़ेंगे तो अब समय नहीं है, ठीक है। फिर से वही बात कि इंपॉर्टेंट पॉइंट और हार्ड पॉइंट पे आपको जो है हाईलाइट कर देना है। जो चीज़ आपको आती है उसको बार बार नहीं पढ़ना है, वो चीज़ आपको याद है, अब भूलेगा नहीं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है और जो कठिन है उसको जो है आपको जरूर रिविजन करना है, कम से कम आज के बाद 4 से 5 बार रिवाइज करना है, ठीक है। और एक दिन में रिवाइज कैसे करें, ठीक है। अब वही बात आती है कि पूरी किताब एक दिन में कैसे पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एक दिन में चाहें तो आप 2-3 बार पढ़ सकते हैं। कैसे? इसी फंडे को अपना के कि आप जो है कठिन पोर्शन और इम्पॉर्टेंट पोर्शन को, कठिन पोर्शन को और जो महत्वपूर्ण पोर्शन है उनको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, और एक दिन में चाहेंगे तो आप 3 बार पढ़ सकते हैं, 4 बार पढ़ सकते हैं। तो आप जो है रिवीजन 5 दिन पहले शुरू करिए, ठीक है। हम तो एक दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन रिवीजन आप जो है 5 दिन से पहले शुरू करिए, और जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसका भी नोट्स बनाइए, कौन सा क्वेश्चन हमें कहाँ समस्या आ रही है, जो उसका हम प्रोवाइड कराते हैं आंसर में डिटेल्स, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। वहाँ से भी नोट्स बना लीजिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इन सब बातों पर हम लोग बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है, पूर्ण आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। देखिए मैं बता रहा हूँ एक कर बना के, देखिए ये क्या है, थोड़ा सा जब अगर गणित का ज्ञान होगा तो ये है आपका आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। आत्मविश्वास की रेखा है, ठीक है, जिसको वाई एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये है समय, ठीक है। मान लीजिए कि ये एग्जाम टाइम है, तो एग्जाम टाइम जैसे जैसे आता है ना ऐसे, ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम टाइम है, ठीक है, ये एग्जाम टाइम है। अगर आपकी तैयारी इस तरीके से हो रही है, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल लो है, तो एग्जाम में आप धराशायी हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम टाइम यहाँ पे है, यहाँ पे है, और उस समय आपका कॉन्फिडेंस जो है, यानी कि आत्मविश्वास पूरा पीक पे है, तो आप एग्जाम में जो है एग्जाम के छक्के छुड़ा के आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूर्ण आत्मविश्वास कैसे विकसित करना है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। साइन कर्व चलता है एग्जाम के समय में, ठीक है, ये साइन कर्व कहते हैं, इसको इधर भी रहता है, साइन कर्व कहते हैं। आत्मविश्वास और समय के साथ चलता है जब एग्जाम का समय होता है। तो इसको हमें कैसे विकसित करना है कि हम ऐसे टाइम पे जो है क्या रहें, एग्जाम के टाइम पे जो है अपने पूरे पीक पे रहें आत्मविश्वास को लेके। तो जो हम पीछे बात किए हैं कि पूर्ण सिलेबस कवर होना चाहिए आपका, पूर्ण सिलेबस कवर होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम सिलेबस का 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए, और कम से कम जो है आपको 10 मॉक टेस्ट दी होने चाहिए, तब जाके जो है आपका जो है, कम से कम की बात कर रहा हूं, आपका जो है कॉन्फिडेंस क्या होगा उस समय एकदम पीक पे होगा, ठीक है, एकदम पीक पे होगा। और अगर आपने जो है रैंक वाला दिया है उसमें अच्छी रैंक आ रही है तो अच्छी बात है, कभी कभी रैंक अच्छी नहीं आती है तो विश्वास जो है डाउन हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि 5 दिन पहले जो है उसको छोड़ दीजिए, आप उस टेस्ट को देना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ किसी वजह से तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। आपको पूर्ण विश्वास रखना है अपने आप पे, और
ये जो मैं कह रहा हूँ कि पूरा सिलेबस कवर करिए, 4 से 5 दिन में पूरा रिवीजन कर जाइए, 10 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। नहीं दे रहे हैं तो आप जो है बुक से पीछे जो पढ़ रहे हैं उसको दीजिए, ठीक है। हम लोग जो करवा रहे हैं क्वेश्चन वो भी एक तरह से मॉक टेस्ट ही है, ठीक है। और 5 दिन पहले जो है कृपया करके मॉक टेस्ट वगैरह देना, जिससे हमें आपको रैंक दिखाता है वो छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो जो है पूर्ण आत्मविश्वास में आपकी कमी आ जाएगी। हमें आशा है कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तुक्का कैसे लगाएं पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं। अगर 100 क्वेश्चन में मान के चलिए कि आपको जो है 65 to 70 क्वेश्चन एकदम आते हैं, अगर आपने जैसे मैं तैयारी कह रहा हूँ वैसे किए तो आएंगे ही, पक्का आएंगे, ठीक है। अगर एवरेज बनता है तो देखिए एवरेज पेपर क्या होता है कि उसमें जो है मान लीजिए 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए एक बात कर रहा हूँ, तो 40 जो है बिलो एवरेज बनते हैं। बिलो मतलब कि एवरेज बनते हैं, मतलब कि क्या करने का मतलब आसान प्रश्न बनते हैं, एकदम आसान, इसको सब करते हैं, ठीक है। और 40 क्वेश्चन बनेंगे एवरेज, ठीक है, एकदम थोड़ा सा औसत लेवल का, ठीक है। और 20 क्वेश्चन बनेंगे हार्ड। क्या बनेंगे? हार्ड, यानी कि कठिन। तो ये वाला और ये वाला पोर्शन में लगभग सभी लोग करते हैं। थोड़ा सा एवरेज, अगर बहुत अच्छी तैयारी नहीं तो एवरेज वाले में भी लोग फंसते हैं, लेकिन जो हार्ड होती है वहीं से सिलेक्शन आपका होता है। तो 65 से 70 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। 65 से 70 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे, आपकी अच्छी तैयारी है तो, ठीक है। अब आपको उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जहां आपको कितने में 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, ठीक है। 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, ये ध्यान रखना है आपको। जहां आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है उस क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, बाकी को सिलेक्ट नहीं करना। जहां आपको 3 में कन्फ्यूजन हो, 4 में कन्फ्यूजन हो, 4 तो ऑप्शन ही होते हैं, उनको तो छूना ही नहीं है, वो निगेटिव ही देके जाएंगे तो कुछ देंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन जो 2 ऑप्शन हैं उनमें जिनमें कन्फ्यूजन है उनको जो है आप पक्का अटेंड करिए, इनको जो है आपको पक्का अटेंड करना है, ठीक है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए एक प्रोबेबिलिटी की थ्योरी होती है, उसमें जो है 50%, 2 ऑप्शन में आपको कहा है 50% चांस है क्या होने के, सही होने के, और 50% चांस है गलत होने के। मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन अटेंड किया है यहाँ पे, ठीक है, या मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन अटेंड किया है और 20 में से 10 सही हैं और 10 क्या हैं, 10 गलत हैं, ठीक है। तो 10 के तो आपको फुल मार्क मिल जाए, 10 नंबर मिल जाएंगे, एक बात कह रहे हैं, अगर 10 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो 1/4 हैं 10 के, तो 10 गलत हैं तो उसके 1/4 कटेंगे, ठीक है। तो 10 का 1/4 आप लोग निकाल लीजिए, कितना होगा बताइए। तो जो है 2.5 होगा, ठीक है, 2.5 होगा लगभग, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो 2.5 होगा। अब 2.5 को 10 में से घटा लीजिए तो लोग ये 7.5 आपके क्या हैं, पॉजिटिव मार्क्स हैं। 7.5 में आप लोग कितने लोगों को पीछे छोड़ देंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग पीछे छूट जाएंगे, मीनिंग सिलेक्शन यहीं से आपका पक्का हो जाएगा। 70 नंबर यहाँ और 70.5% यहाँ, अगर एवरेज पेपर बनता है तो, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से पेपर बताया हूँ कि 20 क्वेश्चन जो है बिलो एवरेज यानी कि आसान, 20 क्वेश्चन एवरेज, और 40 क्वेश्चन आसान, 40 क्वेश्चन औसत में, और 20 क्वेश्चन कठिन बनते हैं, तो आपके जो है 75% मार्क्स निगेटिव मार्किंग में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है। हर कैटेगरी का लगभग जो है अब हो गया है, लगभग 1-2 नंबर का डिफरेंस रह रहा है। तो 75% से 80% जो है आप लाने के नंबर कोशिश करिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है इसलिए मैं कह रहा हूँ। 3 से 4 जिनमें कन्फ्यूजन है, जिन ऑप्शंस में, 4 मतलब कि आता ही नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, 3 में भी कन्फ्यूजन है, तो आपसे निवेदन है कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेंड मत करिए, ठीक है। 2 में कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल उसको अटेंड करिए, वो आपको फायदा ही देगा, घाटा नहीं देगा। तो पहले जो आता है 100% उसको आपको अटेंड कर लेना है,
उसके बाद जो 2 ऑप्शन वाले आते हैं उनको धीरे से जो है उसके ऊपर अपने हिसाब से चिन्ह लगा लीजिए कि हमको जो है इसको बाद में अटेंड देखना है, ठीक है, और उसको पक्का अटेंड करिए। अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे कि ये हमको आता है कि नहीं आता है, तो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं तैयारी करने का पैटर्न बताया हूँ कि पूरा सिलेबस तैयार होना चाहिए, 10 मार्क टेस्ट और कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन मारना चाहिए, ठीक है। आपको जो है ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ 2 ऑप्शन में ही हमको दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये मैं 4 एग्जाम निकालने के बाद बता रहा हूँ, क्वालिफाइड होने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।